प्रदेश के पेंशनरों ने महंगाई राहत और अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में 3 याचिका दायर की हैं। उनका आरोप है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 24 वर्ष से उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पेंशनरों ने राज्य सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया। उन्होंने हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल कर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। रविवार को पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में रणनीति का खुलासा किया गया। बैठक के दौरान संरक्षण गणेश दत्ता जैसी प्रदेश अध्यक्ष, अमोद सक्सेना जिला अध्यक्ष, सुरेश शर्मा, प्रमोद सिंघई और हरेंद्र तिवारी जैसे कई प्रमुख पदाधिकारियों ने संबोधित किया है। पेंशनरों का राज्य सरकार पर आरोप। पेंशनरों का आरोप है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 19(6) का गलत इस्तेमाल करके राज्य सरकार महंगाई राहत डीआर देने में छत्तीसगढ़ की अनुमति का हवाला देती है। उन्होंने अपनी याचिका में इस कानून का विरोध करते हुए कहा है कि महंगाई राहत के लिए छत्तीसगढ़ से अनुमति लेने का कोई नियम नहीं है। इसके अलावा दूसरी याचिका छठे वेतन आयोग के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर, जिसमें कहा गया है कि वृद्धि पेंशनर को 18 महीने के बाद दी गई थी। तीसरी याचिका 30 जून 31 दिसंबर को मिलने वाले वेतन वृद्धि को लेकर, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया था कि वेतन वृद्धि सभी पेंशनरों को मिलनी चाहिए, न कि केवल उनको भी जो अदालत गए थे। वेतन पुनरीक्षण नियम 2019 में संशोधन की लंबित मांग। पेंशनरों का आर्थिक शोषण। पेंशनरों का दावा है कि पिछले 24 वर्षों से उनके आर्थिक शोषण किया जा रहा है। वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में संशोधन न होने के कारण पेंशनरों को एक वेतन वृद्धि का नुकसान हो रहा है। पेंशनरों ने मार्च 2012 में केंद्रीय सर्कुलर के आधार पर मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 संशोधन की मांग की थी, जिससे वित्त विभाग ने सहमति तो दी थी, लेकिन 12 साल बाद भी आदेश को लंबित रखा गया था। पेंशनरों को यह भी आरोप है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 19(6) का गलत तरीके से उपयोग करते उन्हें 24 वर्षीय आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस अधिनियम के तहत किए गए निर्णय से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2006 से वेतन वृद्धि का लाभ दिए गए, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को इसमें वंचित रखा गया है। राहत को लेकर सरकार पेंशनों को घुमा रही है। डीआर देने में छत्तीसगढ़ से अनुमति लेने का नियम ही गलत है। ये बात पेंशनरों ने वेलफेयर एसोसिएशन एमपी को रविवार को एक ही बैठक में कही। संगठन की चुनौती की सरकारों ने पेंशन देने में आनाकानी कर रही है। इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। पेंशनरों ने याचिका में कहा था कि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पेंशनरों ने राज्य से महंगाई भत्ता को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इसे लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की थी। रविवार को पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें इस रणनीति का खुलासा किया, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम का हवाला देकर कहा कि राज्य सरकार महंगाई राहत देने में आनाकानी कर देती है। बैठक में रहे थे मौजूद। रविवार को इस बैठक में संगठन के संरक्षण गणेश दत्ता जोशी, प्रदेश अध्यक्ष अमोद सक्सेना, जिला अध्यक्ष सुरेश शर्मा, प्रमोद सिंघई, हरेंद्र तिवारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 19 का भी उल्लेख है कि महंगाई राहत देने के लिए पूर्ववर्ती राज्य से अनुमति ली जाए। उन्होंने अनुसार पेंशनरों की दूसरी याचिका छठे वेतन के तहत वार्षिक वेतन को लेकर दायर की गई, जिससे लेकर बताया गया कि वे वेतन वृद्धि पेंशन को 18 महीने के बाद भी 3 याचिकाएं वेतन वृद्धि को लेकर। पेंशन में जो तीसरी याचिका दायर की थी वह 30 जून और 31 दिसंबर को दी जाने वाले वेतन वृद्धि को लेकर। हालांकि इसका याचिका ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर जिक्र भी किया था, जिसमें लिखा था कि यह सभी को मिलना चाहिए, सिर्फ उन्हें नहीं जो अदालत पहुंचे थे। क्या कहा है पेंशनरों का? बैठक में पेंशनरों ने कहा कि वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में संशोधन नहीं होने से उन्हें वेतन वृद्धि का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमने मार्च 2012 में केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर के आधार पर मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में संशोधन के लिए पत्र लिखा था। इस पत्र को वित्त विभाग ने सहमति के साथ प्रस्तुत किया था। इसके लिए वर्ष 2012 में मुख्य सचिव ने भी अनुमोदन किया था, लेकिन 12 वर्ष बाद भी संशोधन आदेश लंबित रहा। पेंशनरों का दावा है कि 24 वर्ष से हो रहा संशोधन। पेंशनरों का कहना है कि प्रदेश के पेंशनरों का मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 19(6) की आड़ में 24 वर्ष से आर्थिक शोषण हो रहा है। वेतन पुनरीक्षण 2009 में संशोधन का लाभ प्राप्त कर अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को 1 जनवरी 2006 से देकर प्रदेश के कर्मचारियों का लाभ वंचित किया गया है। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हाथ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो सरकार महंगाई भत्ता जारी करने की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस
ब्रीफिंग की, उसमें महंगाई भत्ते का भी कोई जिक्र नहीं था। दशहरे भी इसी सप्ताह है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक केंद्र कैबिनेट के समक्ष डीए की दरों में बढ़ोतरी करने से जुड़ी फाइल नहीं पहुंची है। अब दीपावली से पहले महंगाई भत्ता राहत की दरों में 4% की वृद्धि करने की घोषणा हो सकती है। वर्तमान में 50% दर के हिसाब से डीए मिल रहा है। बता दें कि डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती है। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया, लेकिन इस भत्तों को घोषणा अभी तक नहीं की गई है। 3 अक्टूबर को केंद्र कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल के कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट को यह आस बंध गई थी कि 9 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर के सह महासचिव एसपी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि की मांग की थी। पत्र में कहा है कि इन भत्तों का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता है। इस बार केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। अगर अक्टूबर माह केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। दूसरी तरह इन भत्तों को तय समय पर जारी न करने से सरकार खुद कमा रही है। एसबी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि महंगाई भत्ता डीआर राहत 1 जुलाई से देय है। अभी तक इन भत्तों की घोषणा नहीं की गई है। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाना था। इन भत्तों में घोषणा हो रही है। देरी को लेकर केंद्र कर्मचारी पेंशनरों को गहरा असंतोष है। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव, दशहरा, दीपावली जैसे बड़े त्यौहार हैं, लेकिन अभी तक डीए की घोषणा नहीं हो सकी है। यादव ने अपने पत्र में कहा कि परिसंघ उपभोक्ता मामले में आपको तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं। वित्त मंत्री ने अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से डीआर देने की घोषणा करें। केंद्र सरकार कर्मियों के महंगाई भत्ते की डीए दर में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह से देरी की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा लेती है। चूँकि डीआर की दर में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीआर की घोषणा 3-4 महीने देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नियमन के अनुसार 1 जनवरी 1 जुलाई से महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफ़ा यह घोषणा करने में 3-4 महीने की देरी कर देती है। अमूमन सितंबर में डीए घोषणा हो जाती है, लेकिन इस बार अभी तक सरकार ने डीए की बढ़ोतरी की कोई बयान नहीं जारी किया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईसीपी के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइट के वरिष्ठ सदस्य श्री कुमार ने कहा है कि सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब तक जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है, इससे कई माह की देरी क्यों हो रही है। केंद्र सरकार के लगभग 48 लाख कर्मियों और 62 लाख पेंशनरों को डीए में बढ़ोतरी का फायदा होगा। ऐसे में सरकार को हजारों करोड़ रुपए कर्मियों की सैलरी में देने पड़ते हैं। अगर यह राशि देरी से 3-4 महीने देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपए बचा लेती है। बता दें कि 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों को 7वें वेतन आयोग से जुड़ी महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहा है। विभिन्न सरकार में सेवारत कर्मचारी को डीए की दरें, जबकि सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती मुद्रास्फीति के खिलाफ से राहत के रूप में डीआर मिलता है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत। मोदी कैबिनेट की बैठक ऐसे समय हो रही है जब हरियाणा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली है। पीएम मोदी जैसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, सभी मंत्री ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री उनकी श्रेणी को दिया है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान डबल इंजन की सरकार का कई बार जिक्र किया है। मोदी कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र कर्मचारी को दीपावली गिफ्ट। केंद्र सरकार के कर्मचारी को वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता मिलता है। 4% की वृद्धि का ऐलान होता है तो यह बढ़कर 54% हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई से लागू होगा। इस तरह से अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का डीए के रूप में आएंगे। पेंशनों को 7वें वेतन आयोग से जुड़ी महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहा है। विभिन्न सरकार में सेवारत कर्मचारी को डीए की दरें, जबकि सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती मुद्रास्फीति के खिलाफ से राहत के रूप में डीआर मिलता है। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी का हुआ विशेष स्वागत। मोदी कैबिनेट की बैठक ऐसे समय हो रही है जब हरियाणा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत मिली है।
पीएम मोदी जैसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, सभी मंत्री ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री उनकी श्रेणी को दिया है। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान डबल इंजन की सरकार का कई बार जिक्र किया है। मोदी कैबिनेट में महंगाई भत्ते में 4% बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 50% महंगाई भत्ता मिलता है। 4% की वृद्धि का ऐलान होता है तो यह बढ़कर 54% हो जाएगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 जुलाई से लागू होगा। इस तरह से अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का डीए ईयर के रूप में आएंगे।